जब हम करने का सोचते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। आखिर क्यों? हर सुबह हम एक नई उम्मीद लेकर उठते हैं। सोचते हैं आज से सब बदल दूंगा, अब टालमटोल नहीं, अब से फोकस करूंगा, अब सच में कुछ बड़ा करना है। और कुछ दिन तो सब अच्छा चलता भी है, लेकिन फिर वही पुराना पैटर्न लौट आता है। डिस्ट्रैक्शंस, आलस, एक्सक्यूजेस और फिर गिल्ट। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है? क्या मैं उतना डिसिप्लिन नहीं हूं? शायद मैं ही कमजोर हूं। लेकिन सच यह है कि कमी आपके अंदर नहीं है। असल में कमी है एक साफ सिस्टम की। देखो, मोटिवेशन सिर्फ एक शुरुआती स्पार्क है, जैसे माचिस की तीली। जलती है, तेज रोशनी देती है, पर कुछ सेकंड में बुझ भी जाती है। पर सिस्टम, वो एक इंजन की तरह होता है। एक बार चालू हो गया तो खुद ब खुद चलता रहता है। इसी फर्क को समझाती है जैक वर्डास्को की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल गेट ईच डन। इस किताब का सेंट्रल मैसेज सीधा और प्रैक्टिकल है। अगर तुम हर काम के लिए मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो शायद तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे। काम शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं, जरूरत है एक छोटे कंसिस्टेंट एक्शन की। अब जरा सोचो, कोई लड़का हर सुबह 6 बजे उठकर जिम जाता है, चाहे ठंड हो या बारिश। या कोई लड़की जो बिना फेल किए हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करती है, चाहे मूड हो या नहीं। क्या ये लोग कोई अलग डीएनए से बने हैं? नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने लिए एक सिस्टम बना लिया है, और यही सिस्टम है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। इस वीडियो में हम इसी सिस्टम की बात करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे कुछ लोग रिसोर्सेज की कमी के बावजूद प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, कैसे वो असफलता से घबराते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं, और कैसे वो गेट ईच डन यानी इंपॉर्टेंट टी डन करते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। और इस पूरे सफर में मैं हूं आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक 177, जहां हम आपको किताबों से वो असली नॉलेज देते हैं जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को लेवल अप कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में स्टक हैं, बार बार सेम जगह फेल हो रही हैं, या बस शुरुआत करने से डर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस किताब में न कोई दिखावा है, न कोई 100 दिन की चैलेंज वाली बातें। यहां बात होगी प्रैक्टिकल माइंडसेट की, डेली कंसिस्टेंसी की, और अनफिल्टर्ड ट्रूथ की, जो आपको बिना ज्यादा सोचे बस काम पर लगा देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर रहे। स्टेप 2, मोटिवेशन एक धोखा है। जीतते वही हैं जो सिस्टम पर भरोसा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है तो फिर क्या चाहिए? जवाब है सिस्टम। सोचिए, एक मैच बॉक्स में 100 माचिस की तीलियां है और आपके पास लकड़ियां हैं जिन्हें जलाना है। आप हर बार एक पीली जलाते हैं, पर हवा से बुझ जाती है। आप सोचते हैं शायद अगली पीली चलेगी, शायद इस बार लकड़ी पकड़ेगी। पर सच्चाई यह है, आपको माचिस की नहीं, एक लाइटर की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो बार बार जलाए बिना खुद ब खुद काम करता रहे। यही काम करते हैं सक्सेसफुल लोग। उनकी सक्सेस की वजह कोई जादुई इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, रिपीटेबल सिस्टम होता है। जैक वर्डास्को इस किताब में यही बताते हैं कि अगर आप सिर्फ उस दिन काम करते हैं जब मन हो, तो आपकी ग्रोथ कभी भी स्टेडी नहीं होगी। वो कहते हैं मोटिवेशन एक लक्ष्य है जो अक्सर मिलती नहीं, पर सिस्टम एक टूल है जो हर रोज आपका काम आसान बना देता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी एथलीट को सिर्फ उस दिन प्रैक्टिस करते देखा है जब उसे मन हो? क्या कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर सिर्फ उसी दिन वीडियो बनाता है जब वो इंस्पायर्ड हो?
नहीं, वो लोग एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो जानते हैं कि सुबह का टाइम सबसे प्रोडक्टिव है, तो क्रिएटिव काम उसी वक्त करते हैं। वो जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे काम को खराब करती हैं, तो मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ रखती हैं। वो जानते हैं कि एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, तो सबसे जरूरी काम सबसे पहले करती हैं। मतलब उन्होंने अपने दिमाग, अपने बिहेवियर और अपने एनवायरनमेंट को एक सिस्टम में ढाल दिया है। इसलिए इस किताब में वर्डस को बार बार कहते हैं, फॉरगेट परफेक्शन, जस्ट स्टार्ट। आपका सिस्टम परफेक्ट नहीं होगा। कभी आप स्किप करेंगे, कभी आप बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप फिर भी लौटकर उस रूटीन में आ जाते हैं तो आप लगातार जीतते रहेंगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि मुझे मोटिवेशन कब मिलेगा। सवाल ये है, मैं आज कौन सी एक छोटी चीज को डेली सिस्टम में बदल सकता हूं? क्योंकि सिस्टम वही इंजन है जो आपको बिना पुश के भी ड्राइव करता है। और अगर आपने ये चाल सीख ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोके नहीं पाएगी। स्टेप 3, क्या है इस किताब का असली फॉर्मूला? छोटा काम, बड़ा असर। अब तक हमने समझा कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, असली गेम सिस्टम का होता है। लेकिन अब सवाल आता है, कैसा सिस्टम? और इस किताब का असली फॉर्मूला क्या है? जैक वर्डास्को की ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी के पीछे कोई जादुई रूटीन या 5 AM क्लब नहीं होता। असल में इसका असली फॉर्मूला बहुत सीधा है, छोटा कंसिस्टेंट एक्शन प्लस इम्परफेक्ट एग्जीक्यूशन बिग रिजल्ट्स। मतलब क्या? मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट उस चीज पर काम करते हैं जो आपके लिए सबसे जरूरी है, जैसे कोई नई स्किल सीखना, साइड हसल पर काम करना या फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना। 10 मिनट बहुत कम लगता है ना? लेकिन अगर आप ये 10 मिनट रोज करते हैं तो साल भर में ये बनते हैं 60 घंटे से ज्यादा। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। इस किताब में एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इम्परफेक्ट एक्शन। यानी परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। क्योंकि जब हम ओवरथिंक करते हैं, क्या ये सही टाइम है, क्या मेरा काम अच्छा लगेगा, क्या लोग हंसेंगे, तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाते। जैक खुद इस जाल में फंसे थे। उन्हें अपनी पहली किताब लॉन्च करनी थी, लेकिन डर, शक और ओवरथिंकिंग ने उन्हें महीनों तक रोक कर रखा। फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया, परफेक्शन को साइड में रखो और बस एक्शन लो। उन्होंने काम शुरू किया, फीडबैक लिया और धीरे धीरे इंप्रूव करते गए। और यहीं से उनकी ग्रोथ की असली कहानी शुरू हुई। यही माइंडसेट उन्होंने इस किताब में दिया है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। क्योंकि जो काम कभी लॉन्च ही नहीं हुआ, वो परफेक्ट होकर भी बेकार है। अब सोचिए, अगर कोई फार्मर हर बार यही सोचे कि बीज बोने से पहले परफेक्ट मौसम आए, तो क्या कभी फसल उगेगी? सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं और रास्ते में खुद को सुधारते हैं। इसलिए इस किताब का कोर मैसेज ये है कि छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लो, परफेक्शन के जाल में मत फंसो, सिस्टम बनाओ जो आपको खुद पुश करे और जो भी करना है आज ही शुरू करो, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहेंगे तो वक्त निकल जाएगा और रिग्रेट रह जाएगा। स्टेप 4, ये 7 आदतें आपके अंदर का एक्शन टेकर जगा देंगी। रोज थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक दिन में बहुत सारा काम कर लेंगे और सब बदल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि एक दिन का जोश कभी भी लगातार असर नहीं लाता। जैक वर्डास्को कहते हैं कि जीतने वाले वो नहीं होते जो एक दिन बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, बिना रुके, बिना टले। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 या 15 मिनट भी किसी जरूरी काम को देते हैं, तो उसका असर महीनों में दिखने लगता है। सिर्फ व्यस्त मत रहो, असरदार बनो।
फोकस ऑन द 80/20 रूल। इस दुनिया में हर काम बराबर का असर नहीं करता। वर्डस को समझाते हैं कि 80/20 का प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि 20% काम ही 80% रिजल्ट लाते हैं। तो जरूरी यह है कि आप सबसे पहले उस एक टास्क को चुनें जो सबसे बड़ा असर डाले। आप जितना क्लैरिटी के साथ इंपैक्टफुल काम करेंगे, उतनी तेजी से आपकी ग्रोथ होगी। शुरुआत करो, चाहे इम्परफेक्ट ही क्यों न हो। स्टार्ट बिफोर यूर रेडी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि काम को शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट स्किल का इंतजार मत करो। वर्डास्को की खुद की जर्नी यही रही कि जब उन्होंने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तब वो पूरी तरह तैयार नहीं थे। लेकिन शुरुआत के बाद उन्होंने सीखा, सुधारा और ग्रो किया। और यही प्रोसेस सबके लिए काम करता है। इम्परफेक्ट एक्शन से ही इंप्रूवमेंट आता है। सिस्टम बनाओ, गोल्स खुद पूरे होंगे। सिस्टम्स ओवर गोल्स। हम सब गोल तो बना लेते हैं, लेकिन उस गोल तक पहुंचने का सिस्टम नहीं बनाते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। किताब में बताया गया है कि एक छोटा सा सिस्टम, जैसे हर सुबह एक तय समय पर बैठकर काम करना, आपको डिसिप्लिन में डाल देता है। यह सिस्टम धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है और तब आप चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पाते। टाइम नहीं, एनर्जी को मैनेज करो। मैनेज एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। वर्डास्को का कहना है कि काम को टाइम के ब्लॉक्स में नहीं, एनर्जी के फ्लो के हिसाब से डिवाइड करना ज्यादा असरदार होता है। जब आप अपने दिन के सबसे अलर्ट समय में सबसे जरूरी काम करते हैं, तो उसका आउटपुट बेहतर होता है। हर इंसान का एक एनर्जी पैटर्न होता है। उसे पहचानना और उसी पैटर्न के अनुसार काम करना प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अकेले मत लड़ो, अकाउंटेबिलिटी से परफॉर्मेंस बढ़ती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब कोई और आपको देख रहा होता है, तो आप ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं? किताब में बताया गया है कि किसी दोस्त, कोच या ट्रैकिंग टूल की मदद से आप खुद को जिम्मेदार बना सकते हैं। जब कोई आपको प्रोग्रेस के लिए चेक करता है, तो टालमटोल की आदत कम हो जाती है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। फीलिंग नहीं, फॉर्मूला जरूरी है। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें काम करने का मन होना चाहिए, पर किताब का साफ संदेश है, मन से नहीं, सिस्टम से चलो। वर्डास्को कहते हैं कि मोटिवेशन एक लक्जरी है जो कभी कभी आती है, लेकिन अगर आपने एक बार डिसिप्लिन बना लिया, तो आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो भी बड़े लोग बने हैं, उन्होंने इंस्पिरेशन नहीं, डिसिप्लिन से अपनी दुनिया बदली है। स्टेप 5। अगर आपने ये 5 बातें समझ ली, तो आपकी जिंदगी नई दिशा पकड़ लेगी। अब तक हमने जाना कि सिस्टम कैसे बनता है, क्या हैबिट्स जरूरी है, और कैसे इम्परफेक्ट एक्शन भी सक्सेस का रास्ता बन सकती है। लेकिन अब बात करते हैं उन 5 की लेसन्स की जो इस पूरी किताब की आत्मा है, यानी वो 5 बातें जिन्हें अगर आपने दिल से समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। 1. कामयाबी एक झटका नहीं, रोज का अभ्यास है सक्सेस। कोई लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं है जो अचानक गिरती है। ये तो एक धीमे और ठोस अभ्यास का नतीजा है। किताब बार बार यही कहती है, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लंबे समय में बड़ा कमाल करते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना बोरिंग लग सकता है, पर वहीं से असली चेंज आता है। जिंदगी की असली मैजिक कंसिस्टेंसी में है, न कि किसी मोटिवेशनल हाई में। तो परफेक्शन एक बहाना है, शुरुआत ही बहादुरी है। हम सब ये सोचकर रुके रहते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब शुरू करूंगा, पर इस किताब का सबसे सच्चा सबक यही है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। स्टार्ट करने से ही क्लैरिटी मिलती है, इंप्रूवमेंट होता है और आत्मविश्वास भी। मतलब एक्शन इटसेल्फ इज द क्योर। 3. माइंडसेट बदलो तो पूरी दुनिया बदलती है। आपका बाहरी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर का सिस्टम यानी आपकी सोच साफ ना हो। किताब कहती है, माइंडसेट इज द फाउंडेशन ऑफ गेटिंग इट डन। अगर आप खुद को वीक, लेजी या इनकंसिस्टेंट मानते हैं, तो आप वैसा ही बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट और बोल्ड मानने लगे,
तो जिंदगी उसी दिशा में बहने लगती है। 4. व्यस्त रहना जरूरी नहीं, असरदार होना जरूरी है। बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। किताब सिखाती है कि बिजी होने से बेहतर है इम्पैक्टफुल होना। आपको चुनना होगा, क्या आप दिन भर टास्क स्टिक कर रहे हैं या सच में वो काम कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। 5. अपने छोटे जीत को सेलिब्रेट करो, यही आपको फ्यूल देगा। हर बार जब आप कोई छोटा गोल पूरा करते हैं, जैसे एक दिन की कंसिस्टेंसी, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री घंटा या एक नई चीज सीखी, तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। ये छोटे छोटे विंस आपका कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बनाते हैं। सक्सेस एक लॉन्ग जर्नी है और हर स्टेप को रिकॉग्नाइज करना उस जर्नी को सस्टेनेबल बनाता है। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने जिंदगी के उन बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं? क्या आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट दे सकते हैं उस काम को जो आपके दिल को सच में जगाता है? क्या आप ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं जो आपको रोज थोड़ा बेहतर बनाए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए अब वक्त आ गया है कि आप सच में गेट इट डन करना शुरू करें। स्टेप 6, अब सुनने का नहीं, करने का टाइम है। आज से ही इन 5 आसान आदतों को अपनाओ। अगर ये वीडियो देखकर आपके अंदर थोड़ी भी हलचल हुई है, थोड़ा भी जोश जागा है, तो प्लीज वहीं मत रुकिए। अब एक्शन का वक्त है। इस किताब का असली संदेश यही है, बड़े बदलाव के पीछे मत भागिए, बल्कि छोटे छोटे एक्शन को अपनी आदत बना लीजिए। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ वो 5 आसान लेकिन कमाल की चीजें जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। वेन, रोज का एक फोकस रिचुअल फिक्स करो। सिर्फ 10 मिनट का, सुबह का समय हो या शाम का, बस कोई एक टाइम स्लॉट चुनिए और उसे अपना पवित्र फोकस टाइम बना लीजिए। उस 10 मिनट में आप सिर्फ वही काम करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना कोई बहाना, सिर्फ आप और आपका सपना। 2. डन लिस्ट बनाओ। सिर्फ 3 काम। हर दिन टू डू लिस्ट सब बनाते हैं, लेकिन आप बनाइए डन लिस्ट। हर दिन सिर्फ 3 काम लिखिए जो आपने पूरे किए। इससे आपका दिमाग सक्सेस को ट्रैक करता है और हर दिन आप बेहतर फील करते हैं। 3. हर हफ्ते एक बार खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूँ? हर रविवार या जो भी दिन आपको सूट करे, खुद से सवाल पूछिए, क्या इस हफ्ते मैंने उन चीजों पर काम किया जो मेरे गोल से जुड़ी हैं? अगर जवाब हाँ है तो बढ़िया, नहीं है तो सिस्टम बदलो, खुद को नहीं। 4. इम्परफेक्ट एक्शन लेना शुरू करो। बस शुरुआत करो। अगर कोई आइडिया महीनों से आपके दिमाग में है, जैसे एक YouTube चैनल, एक कोर्स शुरू करना या कोई पैशन प्रोजेक्ट, तो आज ही उसका पहला स्टेप उठाओ। कोई भी स्टेप, चाहे वो सिर्फ एक नाम सोचना ही क्यों ना हो, क्योंकि शुरुआत ना करने से बड़ी गलती और कोई नहीं होती। 5. सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय सिर्फ एक काम की वीडियो देखो। रोज हर दिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर 1-2 घंटे बर्बाद करने से अच्छा है कि आप रोज कम से कम एक ऐसी वीडियो देखें या किताब पढ़ें जो आपके माइंडसेट को अपग्रेड करे। जिस तरह जंक फूड बॉडी खराब करता है, उसी तरह जंक कंटेंट माइंड खराब करता है। अब सोचिए, अगर आप ये 5 सिंपल हैबिट्स अगले 30 दिन तक करते हैं, तो क्या आपके अंदर डिसिप्लिन, क्लैरिटी और मोमेंटम नहीं आएगा? यही इस किताब की असली जीत है। गेट इट डन का मतलब है आप छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ी जीत की नींव रखते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सुना गेट इट डन किताब की पूरी कहानी, लेकिन असली कहानी अब आपकी शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें और बताइए कि आज आप कौन सा छोटा स्टेप लेने जा रहे हैं। ऑडियो बुक वन सदन सजवस चैनल पर ऐसे ही दमदार किताबों की कहानियां, रियल लाइफ माइंडसेट हैक्स और डीसी स्टाइल मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो शुरू करता है वही फिनिश करता है और जो रोज थोड़ा करता है वही सब कुछ पा जाता है। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक याद रखो, सिर्फ सोचो मत,